पशु पक्षी जीव जंत यक्ष गंधर्व राक्षस जो भी थे सबके लिए सतयुग एक समान था। आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग। जब त्रेता युग शुरू हुआ उसमें राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। हनुमान जी आगे बोले। और और्या नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने आकाश के द्रव पर इतने प्रयोग करने शुरू कर दिए थे कि स्वयं इंद्र देव उनकी खोज से अपने अस्तित्व को खतरा मानने लगे। हालांकि और्या ने अपने खोज का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए कभी नहीं किया, किंतु वे किसी का भी भाग्य बदलने की शक्ति धारण कर चुके थे। और्या ऋषि राजा सागर के गुरु थे और राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। राजा सागर का जीवन और्या ऋषि के कारण ही था। जब सागर अपनी माता के गर्भ में था तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता अपना राज्य गंवा चुके थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। त्रेता युग जैसे ही शुरू हुआ, त्रेता युग में पहले जो राजा थे वो राजा सागर थे। आगे बढ़ते हैं। सतयुग में और भी कई राजा हुए। आगे बढ़ते हैं। और जंगलों में रह रहे थे। शत्रु बहुत थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद शत्रु ने उनकी माता को मारने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया था। तब और्या ऋषि ने उनकी माता की जान बचाई थी। जब सागर पैदा हुआ तब ऋषि और्या ने उसको शिक्षित दीक्षित किया। बड़ा होने पर सागर ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य हासिल किया। राजा बनने के पश्चात भी राजा सागर प्राय और्या ऋषि के आश्रम में जाया करते थे। एक बार उन्होंने वह अपनी पत्नी सुमति के साथ जाने का विचार बनाया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजा सागर की 2 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था सुमति। सुमति के साथ एक दिन राजा सागर ने सोचा क्यों नहीं अपने गुरु और्या ऋषि से मिलने जाया जाए। अब यहां से जो युग परिवर्तन का जो परिक्रम शुरू होता है वो चलते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको त्रेता युग के बारे में बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आश्रम में शांतिपूर्वक समय बिताया और ऋषि और्या के साथ अच्छा वार्तालाप किया। ऋषि और्या ने ध्यान दिया कि रानी सुमति का मन पूर्णतः शांत नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान के शब्दों से रानी को सम्मोहित किया, जिससे कि उनके मन की भावना बाहर आए। उन्होंने बताया, गुरुदेव, छोटी रानी ने आपकी कृपा से असमझ नामक बच्चे को जन्म दिया है। राज्यवंश असमझ के जरिए आगे बढ़ जाएगा। राजन खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। मैं असमझ को अपनी ही बच्चा मानती हूँ, लेकिन कहीं अंदर से मुझे औरत के रूप में अपूर्णता का अभाव होता है। मातृत्व का अनुभव करने की इच्छा मर नहीं रही है, जिससे कि मेरे मन अशांति रहता है। आपने बताया कि मेरा गर्भ बच्चा संभालने में अक्षम नहीं है। मुझे पता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, किंतु मेरा मन यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, रानी सुमति जो थी उसके गर्भ में कुछ प्राकृतिक कमी की वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी और जिस कारण उसको ये दुख बना हुआ था। आगे तुम्हें किसने बताया कि तुम मां नहीं बन सकती? मैंने तो तुम्हें केवल इतना बताया कि तुम्हारी देह बच्चा नहीं धारण कर सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऋषि और्या ने बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, काल के धागे और आकाश का द्रव। ऋषि और्या ने बताया, एक जीवन को व्याप्त होने के लिए 7 समय के धागों की आवश्यकता होती है। हे सुमति, तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो। हे सागर, तुम भी समय के 7 धागों पर विराजमान हो, लेकिन एक अंतर है। पुरुष के समय के धागे तने की तरह विराजमान सीधे होते हैं, जबकि महिला के समय के धागे वृक्ष की शाखाओं की तरह होते हैं। जैसे शाखाओं से टहनियां सपुष्टिक होती है, समय के धागे
छोटे रेसे औरत के समय के धागों से निकलता रहता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब आगे आपको द्वापर युग में जो 5 पांडव उत्पन्न हुए थे, जिनको आज लोग कई प्रकार से उनको समझना चाहते हैं, उस अध्याय को समझने के लिए आपको इस अध्याय को समझना जरूरी है। भक्तजनों, जब स्त्री जो होती है उसके समय के धागे हमेशा रेसे छोड़ते रहती है। आगे बढ़ते हैं। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव, तो फिर नया जीवन व्याप्त करने में पुरुष की क्या भूमिका है? ऋषि और्या ने उत्तर दिया, समय के रेसे तब तक जीवन को अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते जब तक कि वे गतिमान न हो जाएं। समय के रेसे तभी गतिमान होते हैं जब आकाश का द्रव उन पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब आकाश का द्रव काल के धागों पर पड़ना बंद हो जाता है, जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने अस्तित्व की कल्पना करो। हे सागर, तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो, जिन पर आकाश का द्रव लगातार गिर रहा है। तुम्हारे काल के धागों पर आकाश का द्रव आकाश के देवता इंद्र गिरा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पे आकाश का द्रव का मतलब आप कोई बारिश या वो चीज ना समझें। आकाश का द्रव सभी फल फूल, सभी जितना भी अन्न जल, जो भी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ है, सब आकाश के तत्व से बना हुआ है। अगर इनमें एक तत्व की भी कमी हो जाए तो समझो कि आपका जीवन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी आप लोगों के लिए है। इस घोर अज्ञान के युग में एक मिथ्या प्रसिद्ध है कि इंद्र वर्षा के देवता हैं। जब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मिथ्या कैसे प्रचलित हुई। इंद्र आकाश के द्रव की वर्षा समय के धागों पर करते हैं। वे इस साधारण पानी की वर्षा नहीं करते जो वर्षा के मौसम में आप देखते हैं। वे संसार चलाने में योगदान देने वाले सभी देवताओं के राजा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, जो हम बारिश देखते हैं, लोगों का ये कहना है कि इंद्र बारिश के देवता हैं, मगर जो हम बारिश देखते हैं वो तो हमारे जो सूर्य देव हैं, और जो जल देवता है, और जो वायु देवता है, ये तीनों चीजों से मिल करके बनता है। सूर्य की गर्मी से भाप बनता है, और भाप जो है हवा के द्वारा आसमान में पहुंच जाता है और बादल बन के फिर से धरती पर गिरता है। आगे बढ़ते हैं। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव, अगर आकाश का द्रव इंद्र देव गिरा रहे हैं तो एक पुरुष की नया जीवन व्याप्त करने में क्या भूमिका है? महिला सीधे इंद्र देव से ही प्रार्थना कर सकती है कि हे इंद्र, मैंने समय के 7 रेशों को अलग किया है, कृपया आकाश का द्रव उन रेशों पर गिराए ताकि उन पर नया जीवन व्याप्त हो सके। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर कई लोगों के, राजा सागर के ही नहीं, कई लोगों के मन में एक मिथ्या उत्पन्न हो गई होगी कि इंद्रदेव जब आकाश के देवता हैं तो वो डायरेक्ट समय के धागों पर ही जल को क्यों नहीं गिराते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको आने वाले अध्याय में ये पता लग जाएगा कि कई जीव जंतु सीधे धरती के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश के देव इंद्र देव पुरुष के मध्यम से प्रकट होते हैं और समय के देव काल देव महिला के मध्यम से व्याप्त होते हैं। ऋषि और्या ने वर्णन किया, मान लो कि तुम्हें इन खेतों में पानी लाना है। यहाँ से 8 मील की दूरी पर नदी बह रही है। यहाँ तक पानी लाने के लिए तुम वहां से यहाँ तक नहर बनाओगे या वहां से जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। आकाश का द्रव मुक्ति सागर से आता है। इस द्रव की एक धारा मुक्ति तुम तक पहले से ही पहुंच रही है। नया जीवन व्याप्त करने के लिए इंद्र देव को उसी धारा से नई धारा निकालने की आवश्यकता है, ना कि मुक्ति सागर से नई धारा लाने की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऋषि और्या ने कहा, जैसे हम जितने भी संसार में मानव है या पुरुष हैं,
सब मुक्ति सागर से निकल करके इस धरती पर आए हैं और हमी से ही एक धारा जो निकलती है, उसी धारा के फलस्वरूप आगे जीवन उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इंद्रदेव से कैसे प्रार्थना करूं कि वे मेरी धारा से नई धारा निकाल कर नया जीवन व्याप्त करे। राजा सागर ने पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, हे सागर, तुम्हारे आकाश की धारा तुम्हारे समय के धागों पर गिरकर उन सभी चीजों का निर्माण करती है जो तुम अपने आसपास देखते हो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्र तुम्हारी आकाश की धारा से नई धारा निकाल कर नया जीवन व्याप्त करे, तो तुम्हें अपने चारों ओर की सभी चीजों को मिटाना होगा। केवल एक पल के लिए, उस पल में इंद्रदेव तुम्हारी आकाश की धारा से एक धारा निकाल कर उसे तुम जहां चाहो उस दिशा में दे देंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे प्रभु की जय। जहां मैं चाहूं, राजा सागर ने पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम सुमति के साथ संतान चाहते हो तो जिस समय इंद्रदेव तुम्हारी आकाश की धारा को बांटे, उस समय तुम्हारी आत्मा का सुमति की आत्मा के समीप होना आवश्यक है। रानी सुमति ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, आपने तो कहा कि मेरी देह बच्चा धारण नहीं कर सकती है, तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्य है ऋषि और्या जिन्होंने संसार को इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतना बड़ा विज्ञान दे दिया, जिस विज्ञान से आज की डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी जिनको बोला जाता है, वो विद्या उत्पन्न हुई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहीं से बना तीसरा शास्त्र, जीवन शास्त्र लिखना शुरू हुआ, जो हमारा सबसे बड़ा शास्त्र है। भक्तजनों, इससे पहले आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो 2 शास्त्र हैं वो पहले लिखने शुरू हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, सैद्धांतिक रूप से एक छोटी लड़की के अंदर भी 42 लाख समय के रेशे होते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा देह के प्रति रक्षात्मक होती है। इसीलिए जब तक कोई देह बच्चा धारण करने के योग्य न हो जाए, तब तक आत्मा समय के रेशों का प्रस्फुटन नहीं होने देती। अगर एक देह एक बच्चा धारण करने का योग्य हो, तब आत्मा केवल 7 रेशे को सपुष्टिक होने देती है। तुम्हारी देह में एक कमी होने के कारण तुम्हारी आत्मा समय के एक भी रेशे को प्रतिफुट नहीं होने दे रही है। अगर तुम कोई अन्य देह धारण कर लो तो तुम माँ बन सकती हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्य है हमारा जीवन शास्त्र, जिस शास्त्र के अंदर हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक, इस संसार की उत्पत्ति से लेकर इस संसार के लास्ट तक सभी चीजें उस शास्त्र के अंदर लिखी गई। धन्य हो ऋषि और्या आप। आगे बढ़ते हैं। अन्य देह, रानी सुमति ने आश्चर्य से पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, मान लो कि एक औरत की देह है जो जीवित है, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं, यानी कि कोमा जैसी स्थिति में। अगर तुम्हारी आत्मा को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह देह तुम्हारी है, तो तुम उस देह में बच्चा धारण कर सकती हो। लेकिन जब बच्चा उस देह से पैदा होगा तो उसमें इस देह के गुण होंगे। यह देह उसकी माता होगी, मैं नहीं। इस देह से पैदा बच्चे से मुझे भातृत्व का संबंध महसूस नहीं होगा, रानी सुमति ने कहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुमति, अगर तुम्हारे समय के रेशे उस बच्चे को जीवन देने के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो उसमें तुम्हारे गुण होंगे और तुम्हारी आत्मा उस बच्चे के साथ मातृत्व का संबंध अनुभव करेगी। जिस औरत की देह प्रयोग की जाएगी उसको उस बच्चे से कोई लगाव नहीं होगा। ऋषि और्या ने कहा, आपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखने की संभावना दिखाई देने से ऋषि और्या की आंखें चमक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी औरत है जो तुम्हारे बच्चे को जन्म के लिए अपनी देह का प्रयोग करने के लिए
राजी हो, मुझे उसकी आत्मा उसकी देह से निकालनी पड़ेगी और उसे 9 महीने तक आत्महीन अवस्था में रखना होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इसी को सैरोगेटी बोला जाता है। जब हमारा वीर्य और औरत के रज के द्वारा किसी और औरत को प्रेग्नेंट किया जाता है, उसी को सैरोगेसी बोला जाता है और उसी से ही आपका बच्चा उत्पन्न होगा। मगर उस बच्चे का संबंध आपकी आत्मा से होगा, ना कि उस औरत की आत्मा से जिस औरत ने उसको गर्भ में रखा या पाला। भक्तजनों, ये जब आपको द्वापर युग में महाभारत से संबंधित चीजें आएंगी तो आपके सामने ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रानी सुमति ने उत्तर दिया, हमारे राज्य की कोई भी औरत ऐसे करने के लिए राजी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रानी होने के साथ साथ महिला मामलों की मंत्री भी हूँ। राज्य की सभी औरतें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वे मेरे लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती हैं। उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। ऋषि और्या ने बताया, रानी सुमति केवल एक पुत्र चाहती थी, लेकिन ऋषि और्या अपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखना चाहते थे। उन्होंने राजा और रानी को इस प्रयोग के लिए मना लिया। 60,000 से कुछ ज्यादा औरतों को आत्महीन बनाया गया, जिनसे केवल 60,000 औरतें यानी सुमति और राजा सागर के पुत्र से गर्भवती हुई। 9 महीने बाद सुमति 60,000 बच्चों की मां बन गई। हनुमान जी ने ऋषियों को बताया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे करके इन पाठों का रहस्य और इन पाठों के बारे में पता लगता चला जाएगा। उन्होंने अपने अस्तित्व, द्रव व काल के व्यापक ज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक महिला 60,000 बच्चों की मां बन सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग रचा, जिसके तहत राज्य के 60,000 महिलाओं को आत्महीन किया गया, ताकि उनके गर्भ का प्रयोग 60,000 नए जीवन शुरू करने के लिए किया जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज तो हमारा जीवन शास्त्र बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, मगर जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देवराज इंद्र इस प्रयोग से अत्यंत चिंतित थे। वे ऋषि और्या के सामने प्रकट हुए और बोले, महर्षि और्या, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूँ और इस बात का कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग मानवता के भले के लिए करते हैं, लेकिन आपका सुमति को बच्चे प्रदान करने का यह प्रयास जितनी समस्याओं को सुलझाता है, उससे ज्यादा समस्याएं पैदा करने वाला है। अस्तित्व तथा काल के ज्ञान के आधार पर आप सुमति के 60,000 बच्चों की देह का निर्माण तो कर लेंगे, लेकिन तो उन देहों के लिए आत्मा कहां से आएगी? एक देह तो हाड़ मांस का सांस लेता हुआ एक ढांचा मात्र है, उसमें चेतना तो आत्मा से आती है। जैसे कि आप जानते हैं, सुमति की संतान के रूप में आना एक भी आत्मा के भाग्य में नहीं है, तो भी 60,000 देह आप पैदा करने वाले हैं, उनको कौन धारण करेगा? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे जब अध्याय आएगा सुरलोक और असुरलोक और 33 करोड़ देवताओं का, तो आपके समझ में इस बात का निचोड़ आ जाएगा। तब तक आपके मन में इस सवाल को बने रहने दीजिए कि इंद्रदेव के मन में ये शंका क्यों आई, क्योंकि उन शरीरों को कौन धारण करेगा? आगे चलते हैं। भक्तजनों, ऋषि और्या जानते थे कि देवराज किस ओर संकेत कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं जानता हूँ कि एक भी आत्मा के भाग्य में सुमति की संतान बनना नहीं है, इसीलिए केवल शापित आत्माएं सुर तथा असुर ही इन देहों को धारण करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल मेरे शिष्य सुमति को संतान का सुख देना है। इस समय मैं और किसी चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यही
से हमारा जीवन शास्त्र जो लिखना शुरू हुआ, इसी प्रयोग के ऊपर पूरा जीवन शास्त्र लिखना शुरू हुआ, जिससे ऋषि और्या, ऋषि कुदुम और ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। यानी कि हमारा जीवन शास्त्र 52,000 वर्ष तक लिखता ही चला गया, जिसमें अनेक ऋषियों ने अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। देवराज इंद्र तुरंत बोले, ऋषि महर्षि और्या, आप भली भांति जानते हैं कि सुर देह में बंद कर रहना पसंद नहीं करते, वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं। वे इस संसार में भिन्न भिन्न सुख भोगने के लिए देह बदलते रहना पसंद करते हैं। इसीलिए वे आपकी रची गई देह का स्वामित्व ग्रहण नहीं करेंगे। वे किसी भी देह को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। वे किसी भी देह में पूरा जीवन नहीं रुकेंगे। केवल असुर आपकी रची गई देह के स्वामित्व बनेंगे। 60,000 असुर लोक से मानव लोक में आएंगे। असुर लोक की पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित एक परत है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब सुर और असुर लोक का निर्माण हुआ, पाताल लोक का निर्माण हुआ, स्वर्ग लोक का निर्माण हुआ, विष्णु लोक और ब्रह्म लोक और शिव लोक का निर्माण हुआ, ग्रह तारों का निर्माण हुआ, तब 10-12 राशियों का निर्माण हुआ। जब ये निर्माण का अध्याय आपके सामने आएगा, तब आपको पता लगेगा कि असुर लोक और सुरलोक की आत्मा लोकों का निर्माण कैसे हुआ। वे मानव लोक को बड़ी तेजी से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपने इस प्रयोग को बंद कर दें। हे देव इंद्रदेव, यह मेरे अपने शिष्य को संतान सुख देने का गंभीर प्रयास है। यह शुरू हो चुका है, इससे अब नहीं रोका जा सकता। हाँ, मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मुक्ति सागर में लहरें पैदा करके 60,000 आत्माएं निकाले, जिन्हें विष्णु जी मेरी रची देह को धारण करने भेज सके। ऋषि और्या ने उत्तर दिया। इंद्रदेव बोले, महर्षि और्या, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसका एक पहले से निर्धारित कर्म है कि कौन सी आत्मा कब नीचे आने वाली है। ब्रह्मा जी आपकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए इस कर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इंद्रदेव, कई ऋषियों ने, कई देवताओं ने ऋषि और्या को समझाया, मगर ऋषि और्या ने सिर्फ एक ही चीज बोली, क्योंकि उनको एक शास्त्र की रचना करनी थी, एक शास्त्र को रचना था। आगे बढ़ते हैं। इंद्र के अलावा भी कई देव तथा ऋषियों ने ऋषि और्या को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। ऋषि और्या अपने आप को इस प्रयोग के लिए वचनबद्ध कर चुके थे। अब उनके लिए इसको रोकना संभव नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। अनंत देव इंद्र की बुरी आशंकाएं उस समय सिद्ध हो गई, जब ऋषि और्या द्वारा रची गई 60,000 देहों को असुरों ने धारण कर लिया। राजा सागर और रानी सुमति के सभी 60,000 पुत्र असुर थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपना बुरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। जब तक वे व्यावसक यानी कि जवान हुए अवस्था में पहुंचे, राज्य के सभी नागरिक उनके बुरे चरित्र से सताए जा चुके थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिस भगीरथ की कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी, जो भगीरथ के 60,000 पूर्वक थे, वो यही असुर थे। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं असुरों के कारण पहले परशुराम का जन्म और उसके बाद राम जी का जन्म हुआ। राम जी ने असुरों को मारकर मानव लोक में सभी के दुख दरिद्र कष्ट बीमारी रोग दोष सभी को शिव लोक पहुंचा दिया, मगर वे असुर द्वापर युग का आगमन कर गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ से द्वापर युग का आरंभ हो जाता है।